भगवान श्रीकृष्ण और बलराम का संबंध केवल दो भाइयों का नहीं, बल्कि आदर्श नेतृत्व, शक्ति और भक्ति के संतुलन का प्रतीक है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार वे शेषनाग और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। यहाँ उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। 1. जन्म और रहस्य। भगवान बलराम वे रोहिणी और वसुदेव के पुत्र थे। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। योगमाया द्वारा उन्हें देवकी के 7वें गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित संकर्षण किया गया था, इसलिए उन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। भगवान श्रीकृष्ण वे देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। कंस के वध और धर्म की स्थापना के लिए उनका जन्म कारागार में हुआ था। 2. प्रतीकात्मकता और व्यक्तित्व। बलराम शक्ति और धैर्य। बलराम जी को श्वेत वर्ण सफेद रंग का दिखाया जाता है, जो पवित्रता का प्रतीक है। उनका मुख्य शस्त्र हल और मूसल है। वे कृषि, शक्ति और अनुशासन के देवता माने जाते हैं। उनका स्वभाव थोड़ा क्रोधी लेकिन बहुत ही न्यायप्रिय और गंभीर था। श्री कृष्ण प्रेम और कूटनीति। कृष्ण को श्याम वर्ण सांवला रंग का दिखाया जाता है। उनका शस्त्र सुदर्शन चक्र और वाद्य यंत्र बांसुरी है। वे प्रेम, आनंद, कूटनीति और आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं। 3. बाल लीलाएं और भ्रातृप्रेम। वृंदावन और गोकुल में दोनों भाइयों ने साथ मिलकर कई असुरों का वध किया। धेनुकासुर वध। तालवन में गधे के रूप में आए असुर धेनुकासुर का वध बलराम जी ने किया था। प्रलंबासुर वध। इस असुर का संहार भी बलराम जी के हाथों हुआ था। श्री कृष्ण हमेशा अपने बड़े भाई दाऊ बलराम का बहुत सम्मान करते थे और बलराम जी हमेशा कृष्ण के रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में साथ रहे। 4. महाभारत में भूमिका। महाभारत के युद्ध के समय दोनों भाइयों का दृष्टिकोण अलग था। बलराम जी का तटस्थ रहना। बलराम जी दुर्योधन और भीम दोनों के गदा गुरु थे। वे इस पारिवारिक युद्ध को नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वे युद्ध के दौरान तीर्थयात्रा पर चले गए थे। श्री कृष्ण का सारथी बनना। कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश दिया और धर्म की जीत सुनिश्चित की। 5. मुख्य अंतर और समानताएं। विशेषता। बलराम बलराम। श्री कृष्ण कृष्णा। अवतार शेषनाग। भगवान विष्णु। रंग गौरवर्ण सफेद, श्यामवर्ण नीला, काला। शस्त्र हल और मूसल, सुदर्शन चक्र। स्वभाव गंभीर और अनुशासित, चंचल और कूटनीतिक। निष्कर्ष बलराम जी आधार हैं और कृष्ण आधेय, जो आधार पर टिका हो। जैसे शेषनाग पूरी पृथ्वी का भार उठाते हैं, वैसे ही बलराम जी ने कृष्ण की लीलाओं के लिए आधार तैयार किया। इन दोनों की जोड़ी हमें सिखाती है कि कैसे शक्ति बलराम को हमेशा बुद्धि और धर्म कृष्ण के अधीन रहकर कार्य करना चाहिए। कृष्ण और बलराम की चर्चा जब चलती है तो उनकी कुछ ऐसी बातें भी सामने आती हैं जो बहुत कम लोग गहराई से जानते हैं। इनकी बॉन्डिंग में शक्ति और बुद्धि का अद्भुत मेल दिखता है। 1. बलराम जी का शेषनाग स्वरूप। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम बने तो शेषनाग लक्ष्मण बनकर आए थे। लक्ष्मण हमेशा राम जी की सेवा में छोटे भाई बनकर रहे, इसलिए द्वापर युग में उनकी इच्छा पूरी करने के लिए शेषनाग बलराम बनकर बड़े भाई के रूप में आए, ताकि कृष्ण को छोटे भाई की तरह उनका सम्मान करना पड़े। 2. गुरु सांदीपनी का आश्रम। दोनों भाइयों ने अपनी शिक्षा उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में मात्र 64 दिनों में पूरी की थी। वहां उन्होंने 64 कलाओं और 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। यह उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। 3. द्वारका का निर्माण। जब जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया तो कृष्ण और बलराम ने मिलकर अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी बसाई। बलराम जी ने अपने हल से भूमि को समतल किया और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4. स्वभाव का विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट। अनुशासन बनाम छूट। बलराम जी परंपराओं और अनुशासन के पक्के थे, जबकि कृष्ण अक्सर धर्म की रक्षा के लिए नियमों को लचीला बना देते थे। दुर्योधन के प्रति स्नेह। बहुत कम लोग जानते हैं कि बलराम जी दुर्योधन को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह गदा युद्ध में उनका प्रिय शिष्य था। यहाँ तक कि वे अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भी दुर्योधन से कराना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन और सुभद्रा के प्रेम को समझते हुए चतुराई से सुभद्रा का हरण करवा दिया। 5. अवतारों का अंत। बलराम जी ने अपने अवतार का अंत एक समुद्र तट पर समाधि लेकर किया, जहां उनके मुख से एक विशाल सफेद नाग शेषनाग निकला और समुद्र में विलीन हो गया। इसके कुछ समय बाद